बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 है जी हमारे पास एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। यानी कि हम लोग सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे एसिड्स के बारे में, देन आई विल डिस्कस अबाउट बेस, और फिर मैं बताऊंगी सॉल्ट क्या होता है। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 96। पेज नंबर 96 के ऊपर आ जाइए। तो हमारे पास है जी, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल इन द वर्ल्ड। हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर देखें तो कितने ज्यादा केमिकल्स हैं। ठीक है, they are divided into different groups according to their properties. अब उनको इतने ज्यादा केमिकल्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करना, ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। हमने फिर क्या किया, हमने उन केमिकल्स की प्रॉपर्टीज को देखा कि उनकी खसूसियात क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, और जो खसूसियात मिलती जुलती थी उनको एक ग्रुप में कर दिया, बाकी को दूसरे और अगले को तीसरे ग्रुप में। यानी कि हमने इन सारे केमिकल्स की क्या कर दी, ग्रुपिंग। अब वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है जी, विच आर द इंपॉर्टेंट ड्यू टू देयर यूनिक प्रॉपर्टी एंड देयर यूजेस इन द साइंटिफिक रिसर्च, इंडस्ट्रीज एंड डेली लाइफ एज वेल। अब वो कह रहे हैं कि ये हम लोगों ने 3 ग्रुप्स बना दिए, एसिड, बेस और सॉल्ट का, और ये हम लोगों इसमें से ये हमारे ग्रुप्स हमारे बनाना हमारे लिए जरूरी भी था, क्योंकि हमारे ये केमिकल्स जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड आर ऑफन यूज इन साइंस लेबोरेटरी। लेबोरेटरीज के अंदर बेसिकली हम क्या यूज कर रहे होते हैं, हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। एसिड जितने भी हैं वो हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब वो क्या है, मोस्ट एसिड कंटेन हाइड्रोजन एटम। बहुत से एसिड्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। यानी कि हमारे पास जितने भी एसिड्स हैं वो सारे के सारे पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। अब जब वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे तो जो पानी का जो हाइड्रोजन एटम था ना, अब वो हाइड्रोजन एटम ब्रेक होकर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस मोर हाइड्रोजन आयन इन द एक्वस सोल्यूशन। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, हाइड्रोजन आयंस उतने ज्यादा होंगे। देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड इन योर स्टमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हिच हेल्प टू डाइजेस्ट योर फूड। आपको पता है आपके स्टमक के अंदर एक एसिड मौजूद है, उसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, इसने आपके फूड को डाइजेस्ट करना होता है। ठीक है, when rain falls it dissolves some of the carbon dioxide from the air and from a weak acid carbonic acid. Some acid are very strong. अब वो कह रहे हैं इसी तरह से हमारे पास बारिश की बात करें, जब बारिश होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर के अंदर ज्यादा हो रही होती है वो कार्बनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सब एसिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वो कह रहे हैं कुछ एसिड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जस्ट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, किसी भी चीज के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। Some acid are weak acid and we can use them in our food. और कुछ एसिड बहुत ज्यादा वीक एसिड होते हैं, हम उन्हें कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, जो वीक एसिड्स होते हैं वो उनको हम लोग अपने फूड में भी इस्तेमाल करते हैं। विनीगर है, सिट्रिक एसिड है, नींबू। ठीक है, अच्छा, they must be handled carefully because they can corrosive, they can eat away metal, skin and cloth. अब वो कह रहे हैं मेटल पाइप डिस्ट्रॉय बाय एसिड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम लोग को एसिड्स को बड़े एहतियात से यूज करना चाहिए, क्योंकि जहाँ अगर ये लोग किसी मेटल के ऊपर गिर जाएं तो ये उस मेटल को खराब कर देते हैं। जिस तरह से ये जो पाइप है इसके ऊपर कहीं एसिड गिरा था, कहीं पे कोई एसिड गिरा है, उसने रिएक्शन किया है और ये पाइप टूट गया है। ठीक है, तो ये लॉस हो जाएगा हमारा। अच्छा, सब नेचुरली अकरिंग कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड है जो कि जिस तरह से लेमन का जो जूस होता है उसको हम लोग सिट्रिक एसिड कहते हैं। विनीगर जो होता है, सिरका, वो से बना हुआ होता है। एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। हमारे पास जो खट्टा और कड़वा मतलब सोर मिल्क मतलब के फटा हुआ दूध जो होता है लैक्टिक एसिड से मिला हुआ होता है। टी जो होती है वो टैनिक एसिड से मिलकर बनी हुई है। ग्रेप्स जो है वो टाटारिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ग्रेप्स का जूस होता है ना वो टाटारिक एसिड होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास गैस्ट्रिक जूस जो है जो स्टमक के अंदर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। नीटर रिंग जो स्टिंग जो है वो किसे बन के मिली हुई है, वो मेथनोइक एसिड से।
आन जो है वो मेथनोइक एसिड से, और रबर जो है वो ऑक्जेलिक एसिड से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है, ये सारे क्या हैं, हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। देखो अगर हम लोग वीक एसिड की बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है एथेनोइक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, टाटारिक एसिड है और कार्बोनिक एसिड है। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी कि एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हमने बात की ना कि हम लोगों ने उनकी प्रॉपर्टीज को देख देख के केमिकल रिएक्शंस की उनको अलग अलग ग्रुप में स्प्लिट किया था। तो इसकी बात कर लेते हैं कि हम लोगों के पास एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो दे हैव अ सोर एंड शार्प टेस्ट लाइक विनीगर और लेमन जूस। एक जो एसिड्स होते हैं ना उनका खट्टा टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है, जिस लाइक हम लोग लेमन की बात कर लें, हम लोग विनीगर की बात कर लें, ठीक है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब अगर हम लोग उसके अंदर लिटमस पेपर डालें तो उसके अंदर वो ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, वो रेड के अंदर चेंज हो जाएगा उसका कलर, ठीक है। एसिड करोड्स मेटल, मेटल को ये एसिड ना खराब कर देता है, ठीक है। एसिड ईट अवे मेटल स्किन एंड क्लॉथ्स, ठीक है। ये क्या करता है, एसिड जो है वो मेटल को खराब कर देगा, अगर हमारी स्किन के ऊपर गिरा तो हमारी स्किन के साथ रिएक्शन हो जाएगा और ये क्लॉथ्स को भी खराब कर देता है। अब आ जाते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड के ऊपर। और एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। हमने पहले बात की कि जितने भी एसिड्स हैं वो सारे हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन जब एसिड जब सॉल्युबल इन वाटर है और वाटर क्या है, H2O है, ठीक है। तो जब ये सॉल्युबल होता है, जब ये हम लोग पानी के अंदर डालते हैं तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयंस बना देता है। अब जब आयंस बनेंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। तो ये बात कह दी, देखें कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी। When an acid reacts with reactive metal, hydrogen is given off a new substance called salt as formed। यानी कि जब भी हमारे पास कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या एक नई चीज़ बन के आ जाएगी, प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा न्यू चीज़ का होगा, न्यू चीज़ बन के आएगी और उसके रिजल्ट में साथ ही साथ हाइड्रोजन भी रिलीज होगी। जब मैग्नीशियम है उसके साथ मैंने सल्फर को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट एक न्यू चीज़ बन के आ गई और साथ हाइड्रोजन भी निकल गया। अब इस तरह से मैग्नीशियम के साथ H2SO4 को हम लोगों ने रिएक्ट करवाया तो MgSO4, ये मतलब यही वाला ये वर्ड इक्वेशन है और ये केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये देखिए ये ऐसे। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर है जी, इफ अ लाइट स्प्लिट इन इज प्लेस नियर अ माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मेटल एंड एज सेड द हाइड्रोजन एक्सप्लोड विद अ स्क्वीकी पॉप। अब यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग माचिस से तिल्ली को अगर आगे रखें ना एक इस तरह के टेस्ट ट्यूब के ऊपर और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हो, एसिड मौजूद हो तो और आग लगी तो वो हमारे हम ये जो हाइड्रोजन है ये उबल के मतलब निकलेगी, मतलब आग लगेगी, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट को जब हमने रिएक्ट किया तो देखिए सोडियम सल्फेट बना, साथ कार्बन डाइऑक्साइड और फिर साथ वाटर, वाटर इन हाइड्रोजन जो रिश्ता से रिलीज हो चुकी। अच्छा, उसके बाद फिर वो कह रहे हैं व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट। अब हम लोगों ने जब किसी भी एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड जब किसी भी एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या रिजल्ट में आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर निकलेगा और सॉल्ट निकलेगा, ठीक हो गया जी। द कैल्शियम टेस्ट ऑफ द केमिकल टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज टू bubble it through the lime water calcium carbohydrate solution the lime water which is clear original turns milky। अब कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने का ये तरीका है कि इसको हम लोग लाइम वाटर के अंदर डाल दें और अगर वो लाइम वाटर हमारे पास मिल्की सोल्यूशन में आ जाए तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं यूजेस ऑफ एसिड। एसिड कहाँ पे यूज़ हो रहा है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिट्रिक एसिड की। सिट्रिक एसिड हमारे पास फ्लेवरिंग के लिए और हेल्थ सॉल्ट मतलब फ्लेवर करने के लिए, खट्टा खट्टा डालने, खट्टा टेस्ट लाने के लिए यूज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक जो होता है वो हमारे पास क्लीनिंग मेटल्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे स्टमक के अंदर भी जो बैक्टीरिया वगैरह है और डाइजेशन को कर रहा होता है काम। अच्छा, उसके बाद नाइट्रिक एसिड के लिए हमारे पास फर्टिलाइजर और एक्सप्लोसिव के अंदर यूज़ हो रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो हमारे कार बैटरीज के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, प्लास्टिक के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, फर्टिलाइजर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। एथेनॉल एसिटिक एसिड कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, हमारे पास फूड को हम लोग जो फ्रीजर में रखते हैं तो उसके अंदर जो प्रिजर्विंग एजेंट है वो एथेनोइक एसिड है, ठीक है। इस तरह से विनीगर बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। टाटारिक एसिड कहाँ पे यूज़ हो रहा है, हमारे पास सॉल्ट में, हमारे केक मेकिंग में, इन दोनों जगहों पर कहाँ क्या यूज़ हो रहा है, टाटारिक एसिड यूज़ हो रहा है। तो ये था अपना मेरा आज का लेक्चर। होप से आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मिलने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं कुछ और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जाते जाते चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि मेरा आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।